कि आप इतना दिन से कहाँ थे? उस दिन हमारा मेयर आप नहीं थे कि आज हम मेयर के लिए वोट चाहते हैं? बहिष्कार किए रहेंगे हम तो भगा देंगे हम लोग, भगा देंगे अंदर के भगाएंगे, भगा देंगे हम लोग, भगा देंगे अंदर के भगाएंगे। कि कोई पोस्टल फाड़ रहे हैं तो कोई शिलापट तोड़ रहे हैं, तो माला सिन्हा को छुपाना चाह रहे हैं और माला सिन्हा मैदान में खड़ी है। कोई डर भय हमको नहीं है। ग्रामीण में भी उतना ही समस्या है और शहरी में भी उतना ही समस्या है। तो हमारे लिए तो सब बराबर ही है ना, जनता तो बराबर ही है। जब मेरा इच्छा है काम करने का और एक ईमानदारी पूर्वक काम करने का, तो हम हर जन से मिलेंगे। भले वहाँ से वोट हमको ना मिले या कोई आशीर्वाद तो जरूर मिलेगा, तो हम हर वार्ड में काम किए। ना डरे हैं ना थके हैं। देखिए, राजधानी पटना में मेयर चुनाव को लेकर सरगर्मियां बहुत तेज है और उस बीच माला सिन्हा घर घर जा रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं, आशीर्वाद मांग रही हैं और जनता का समर्थन किस तरीके से मिल रहा है। एक तरफ युवाओं का हुजूम और दूसरे तरफ जो तमाम बुजुर्ग हैं, जो सीनियर हैं, उनका समर्थन भी। और देखिए, इस वक्त हम बड़ी पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्र है ये, और शिव मंदिर के सामने ठीक एक पुराना सा घर है, वहाँ पर माला सिन्हा है और वादा करते नजर आ रही हैं लोगों से कि बस शिक्षा दुरुस्त होगा और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, हर वार्ड में चिकित्सालय खुलेगा। देखिए, माला सिन्हा है और कितने संख्या में यहाँ पर बुजुर्ग हैं और तमाम बुजुर्गों ने माला सिन्हा के साथ बैठकर विचार विमर्श किया है। उस बीच हम माला सिन्हा से भी जुड़ेंगे और माला सिन्हा से बातचीत करेंगे कि आखिर ताड़ियों की तो गड़गड़ाहट हो ही रही है, मगर माला सिन्हा ने जो वादा किया है उन तमाम लोगों के बीच कि जीत कर आए, अगर आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देंगे। आप जब स्पीच दे रही थी माला जी, तो आप उस बीच तमाम बुजुर्गों ने आपसे ये कहा कि यहाँ पर सड़क की समस्या है, यहाँ पर स्वास्थ्य की समस्या है और विद्यालय की समस्या है। आपने वादा किया है। हाँ, अभी आने के बाद ये पता चला हमारे वार्ड में भी कमी है, लेकिन हम जो पार्षद होता है, पार्षद का अधिकार बहुत कम होता है और जो मेयर होते हैं उनका अधिकार बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम मेयर बनेंगे तो ये वादा किए कि इन लोग ज़मीन देंगे और हाई स्कूल ज़रूर बनेगा। एनएच पे जो इन लोग का आने जाने का दिक्कत है, वहाँ पे रास्ता बनेगा और हमारे जितने भी जनता का समस्या जो है, जो हम सब अभी नोट कर रहे हैं और जब हम जीत के आएंगे तो उस पर पूरा काम करेंगे, ये वादा किए जनता से। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में कम प्रत्याशी हैं जो कि यहाँ आते हैं, लोगों से विचार विमर्श करते हैं, जन संवाद करते हैं, और आप हर घर घुस रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा रही हैं। ग्रामीण में भी उतना ही समस्या है और शहरी में भी उतना ही समस्या है। तो हमारे लिए तो सब बराबर ही है ना, जनता तो बराबर ही है। जब मेरा इच्छा है काम करने का और एक ईमानदारी पूर्वक काम करने का, तो हम हर जन से मिलेंगे और हर जैसे हम अपने 44 वार्ड में सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहे। हम आज ही देखिए कि आप देखे होंगे कि कोई वो जो शिलापट था तोड़ दिया, तो वो 34 वार्ड था, मेरा अधिकार नहीं था उसमें, लेकिन हम वहाँ भी काम किए। भले वहाँ से वोट हमको ना मिले या कोई आशीर्वाद तो ज़रूर मिलेगा, तो हम हर वार्ड में काम किए हैं, थोड़ा बहुत हर लोग का तकलीफ समझते हैं। तो इसी तरह से जनता है, उनका तकलीफ सुनना मेरा धर्म है और हम अगर सोशल वर्कर हैं तो हमको ये होना चाहिए संस्कार कि सबका सुनना चाहिए, सबका काम करना चाहिए। अगर अधिकार भगवान दिए हैं तो करना ही चाहिए। मेयर प्रत्याशी बनते ही कहीं ना कहीं राजधानी पटना में एक हलचल जो है वो देखा जा रहा है, और जिस तरीके से आपके बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? यही तो दिखा रहे हैं लोग कि हमसे भयभीत हैं लोग, कि कोई पोस्टल फाड़ रहे हैं तो कोई शिलापट तोड़ रहे हैं, तो माला सिन्हा को छुपाना चाह रहे हैं। और माला सिन्हा मैदान में खड़ी है, एकदम से खड़ी है जनता के बीच में, 5 साल खड़ी रही और आगे भी खड़े रहेंगे और हमारे साथ इसी तरह सब लोग संपर्क बनाए रहेंगे। कोई डर भय हमको नहीं है। हमसे जो द्वंद्वी हैं उनको भय है, वो सोचे, हमको नहीं सोचना है। माला सिन्हा को माला से ढका जा रहा है। हाँ, ये एक जो कर्मठ महिला होती है, जो सबका सेवा की होती है और उसको इंतज़ार होता है, जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं तो फल का इंतज़ार होता है, तो हम 5 साल इनका सेवा किए हैं, तो अब वो वापस मिल रहा है आशीर्वाद के रूप में। अच्छा, लाइव सिटीज़ ने तो कई जगह पर आपको कवर भी किया है, हमारी टीम ने कवर किया आपको, और हम बारीकियों से आपको नोटिस भी कर रहे थे। आप जिस तरीके से कैंपेन कर रही हैं, हर जगह रुक जाती हैं अचानक से और लोगों से पूछने लगती हैं समस्याएँ क्या हैं, घर पहुंच जाती हैं अचानक से 9 बजे रात में डस्टबिन लेके। ये मतलब ये पूरा ये सोच पहले से था, या फिर आपने अचानक जब मेयर में आप प्रत्याशी बनी उसके बाद आपको लगा कि नहीं अब हटकर अन्य प्रत्याशियों से करना है?
नहीं, मेरा उद्देश्य यही था 2017 में घर से निकलने के लिए, यही उद्देश्य था, क्योंकि हमको खाने का कमी नहीं था। ऐसा नहीं था कि गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, साड़ी नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, इस वजह से हम जा रहे हैं काम करने, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा उद्देश्य यही था कि हमको जो तकलीफ़ में हो, जो हमारे जनता है, उनका सेवा करना है, तो सेवा भाव से ही निकले थे। और आज भी वही ईमानदारी पूर्वक मेरे मन में भाव है जनता के प्रति कि हमको सेवा करना है। तो यही मेरा भाव हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा कि हमको सेवा करना है सबका। अन्य प्रत्याशी रोड शो कर रहे हैं, रोड घूम रहे हैं, और आप घर घर घूम रही हैं। इसलिए कि मेरा नज़र काम पे है कि हमको क्या करना है, ये काम पे नज़र है, इसी वजह से हम हर जगह विजिट कर रहे हैं। ना कि हमको प्रदर्शन करना है, रोड पे दिखाना है कि हम कौन हैं, ये नहीं। मेरा काम बोलता है, जनता हमारे साथ इसलिए जुड़ते हैं कि हम काम किए, उनका सेवा किए हैं। मेरा जो ईमान है वो एकदम साफ है और सेवा भाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या मुख्य समस्याएं आपको अभी तक दिखी, और लोगों ने किन समस्याओं से आपको अवगत कराया? देखिए, ग्रामीण और शहरी अलग नहीं है, दोनों वही है। बस थोड़ा सा का अंतर है कि ग्रामीण थोड़े दूर में है और शहरी हमारे नज़दीक में है। बस समस्या वही है कि वहाँ भी तकलीफ़ यही है कि रोड का, पानी का, बिजली का, पढ़ाई का। जैसे अभी लोग कहे कि स्कूल नहीं है, तो वहाँ भी स्कूल का ज़रूरत है। हमारी जो बच्चियाँ हैं दूर दूर पढ़ने नहीं जाती हैं, डरती हैं अभी भी, तो वो स्कूल ज़रूरी है और पानी ज़रूरी है, जो शुद्ध पेयजल होता है। पानी अभी भी गंदा मिलता है, कहीं पे पाइपलाइन सही से नहीं गया है। तो ये सब मतलब ईमानदारी पूर्वक काम नहीं हुआ, इस वजह से कमी है। जिस दिन ईमानदारी पूर्वक काम हो जाएगा उस दिन कहीं कमी नहीं दिखेगा। आपने कमेटी का गठन करने की बात की कि एक कमेटी की गठन होनी चाहिए और लगातार आप लोगों से विचार विमर्श होगा और उस पर कार्य करेंगे। तो कमेटी का गठन क्यों? कमेटी इसलिए कि जो हमारे माननीय पार्षद हैं वो तो काम करेंगे ही, वो तो अपना वोट देख के काम करेंगे कि हमारा 10 वोट है तो हम इन्हीं का काम करें, बाकी लोग को छोड़ दें, उनका यहाँ रहेगा। तो जो लोग छूट जाते हैं तो वो लोग आश्रय में रहते हैं कि पार्षद मेरा काम करें। अगर दोनों का समन्वय है तो काम हो रहा है। जहाँ पे छूट रहा है वहाँ पे हमारा एक कमेटी होगा। जैसे इन लोग अभी मिले तो हम इनसे वादा किए कि एक कमेटी होगा और आप लोग का जो प्रस्ताव आएगा, जैसे बोर्ड में पास होता है हमारा प्रस्ताव, तो इनका प्रस्ताव हम पास करेंगे और सरकार से मिलके काम करवाएंगे। सामाजिक कार्य तो करती नहीं है माला सिन्हा जी, और आपने कहा कि हर वार्ड के लिए हमने कुछ ना कुछ तो अच्छा करने की कोशिश की है। और कई जगहों पर आपने कहा कि फाइल जो है वो दबाई गई, जिससे विकास की गति में थोड़ी कमी आई, मगर विकास की गति को हमने तेज किया है। खैर, उन चीज़ों को तो जनता देख रही है। क्या लगता है मेयर बनेंगी तो ये जो फाइल दबाने की जो समस्याएं हैं और विकास दर कम होने की, वो खत्म कर पाएंगे माला सिन्हा जी? बिल्कुल खत्म होगा, क्योंकि पता है डिवीज़न में क्या होता है। और पूरे जो पदाधिकारी हैं, जो कमेटी है उनका, जो उनका मंत्रिमंडल होता है, जो खुद बनाती हैं, जो अध्यक्ष हैं वो खुद बनाती हैं, वो सब सारा सिस्टम पता है। तो जो मेन अध्यक्ष है उनका सारे कुछ पे नियंत्रण होता है। अगर वो चाहे तो सारा सिस्टम ईमानदारी पूर्वक चल सकता है, सब उनके अंदर में है। तो हम अगर चाहे ईमानदारी पूर्वक काम करना और करेंगे भी, आप भी देखेंगे, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, जनता भी यही है। तो अगर हम इन लोग के आशीर्वाद से आए तो हम दिखाएंगे कि ईमानदारी पूर्वक कैसे काम होता है और सरकार का पैसा बेवजह बर्बाद नहीं होता है, वो सब दिखाएंगे काम करके हम। इससे पहले कौन कौन आया चाचा यहाँ? कोई आया इस तरीके से? कोई नहीं। कोई नहीं? सीता साहू तो एकदम ऐसे नहीं करता है। कभी नहीं आए? नहीं, बदलाव हम लोग को जरूरी चाहिए। माला सिन्हा ऐसा चाहिए, मेरा मेयर। माला सिन्हा जैसा क्यों? मेयर चाहिए। क्यों? आगे किए हुए, इनका अनुभव है। अच्छा, कैसा लगा माला सिन्हा जी ने वादा किया, विश्वास है इन पर? हाँ जरूर है, विश्वास है, बढ़िया करेंगे। इससे पहले कौन कौन प्रत्याशी इस इलाके में आए? कभी नहीं, कोई नहीं आएंगे। कोई नहीं? नहीं, हम खुद पटना नगर निगम में। कोई नहीं आया आज तक। थोड़ा आगे चाचा। सीता साहू जी हमारे बगल के मेयर हैं, मीना बाजार के। आज तक 5 साल में एक मरतबे भी नहीं आई हैं जी। अच्छा, इस तरीके से कोई संवाद स्थापित करने की कोई भी कोशिश किसी भी प्रतिनिधि ने की अभी तक? ये मालूम नहीं। किसी को देखा? किसी को देखा? आप तो युवा आगे ये थोड़ा। कभी नहीं। देखिए, यहाँ 3 बार मुख्यमंत्री बोले हैं कि हम हाई स्कूल कर देंगे। आप स्कूल जाके देख लीजिए, एकदम काला होल है। उसमें बाथरूम, सब जगह बाथरूम बना है। मैडम ने पहले आपने पहले सवालों का जवाब और सवाल दोनों पूछी हैं। ये बहुत अच्छा लगा हमको। इससे पहले कोई, ये अभी मेयर का जो चुनाव हो रहा है,
जो खड़े हुए हैं मेयर के चुनाव में प्रतिनिधि, वो आए आप लोगों के? नहीं, कभी नहीं। अरे जीते हुए प्रत्याशी हमारे हैं जो कभी नहीं आए हैं, आज तक नहीं आए हैं। इन्होंने बस स्टैंड जाके देखिए, ताला लगा रहता है। आप आगे जाके देखिएगा, सारा बाथरूम में ताला लगा हुआ है। कहाँ जाएगा? यहाँ गांव का बदनामी होता है ना, दूर दूर से लोग आते हैं, बिहार शरीफ से आते हैं, पटना से आते हैं, गया से आते हैं, बोध गया से आते हैं। उन लोग कहाँ जाते हैं? तो हम लोग के घर में बैठा के करवाना पड़ता है। आप सोच सकते हैं। विश्वास है माला सिन्हा पर? पूरा विश्वास है। इन्होंने जो सवाल और जवाब दोनों का साथ दिया है, इसलिए हमको पूरा विश्वास है। अच्छा, क्या लगा, आप विश्वास करते हैं? हाँ हाँ ठीक हाँ, हाँ ठीक सुन लो। हाँ हाँ क्या लगता है इधर आगे आएंगे? इससे पहले कोई आया है यहाँ? कोई नहीं, विकास के लिए कोई नहीं आया। अच्छा, अभी जो मेयर में जो खड़े हुए हैं लोग, वो लोग आए आप लोगों के बीच? कोई नहीं। अच्छा, पहली माला सिन्हा ही है आप लोगों की? तो देखिए, लोगों में उम्मीद जो है अभी से ही जगने लगी है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र यूँ कह सकते हैं, पटना से सटा हुआ, और यहाँ पर कोई भी अब तक वो प्रत्याशी जो चुनावी दंगल में है, चुनावी मैदान में है, वो इस तरीके से आकर चौपाल नहीं लगा। या तो जो जीत के गई हैं सीता साहू, वो भी आज तक नहीं आई हैं। 5 साल नहीं आई, अभी भी नहीं आई हैं। अब आएंगी तो सवाल पूछेंगे? जरूर पूछेंगे। जो पूछेंगे कि आप इतना दिन से कहाँ थे? उस दिन हमारा मेयर आप नहीं थे क्या? जब मेयर के लिए वोट चाहते हैं, बहिष्कार किए रहेंगे हम भगा लोग। देंगे भगा देंगे हम लोग। भगा देंगे कहाँ धर के, कहाँ धर के भगाएंगे, कहाँ धर के भगाएंगे, कहाँ धर के भगा देंगे। देखिए, गुस्सा भी है, क्योंकि इससे पहले जो जीते उन्होंने भी जो वादा किया अब तक नहीं निभाया, और माला सिन्हा साफ तौर पर वादा भी कर रही हैं और कहते भी दिखाई दे रही हैं, ना थकेंगे ना डरेंगे, लोगों के लिए कार्य करेंगे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ मैं वसी, लाइव सिटीज़ पटना।